देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में वर्चुअल रैली करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस वर्चुअल रैली के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत हो जाएंगी। ऐसे में विपक्षी दल कहां चुप रहने वाले हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ पटना स्थित अपने आवास 10 सर्कुलर रोड पर थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ दोनों बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप और राजद के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज के दिन को गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, जिसके बाद पूरे बिहार के सभी जिलों में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के आह्वान पर थाली पीटकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। जब तक नीतीश कुमार जी को हम लोग गद्दी से नहीं उतार देते तब तक थाली बजाते रहेंगे। बिहार के प्रवासी को कहते हैं, बिहार के निवासी को कि बिहार के प्रवासी हैं। बिहार के असली प्रवासी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। उन लोग को हम लोग बिहार से बाहर धकेलने का काम करेंगे 2020 में। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी ने पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी को और राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, एमएलए, एक्स एमपी तमाम लोगों को आह्वान किया है और पंचायती राज का जो प्रतिनिधि हैं सभी लोगों को आह्वान किया है कि आज थाली बजाने का कार्यक्रम है, जो आज हम थाली बजाकर गरीब अधिकार दिवस के रूप में आज हम मनाने का काम करेंगे। थाली बजाने के पीछे हमारा मकसद है, हमारी पार्टी ने, क्योंकि बिहार में जिस तरीका से जो लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, गैंगरेप इतना बढ़ गया है कि लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। हमारे जो मजदूर जो बिहार से आए हैं, बिहार के जो मजदूर हमारे हैं, जो दूसरे प्रदेश के हरियाली देने वाले, ताकत देने वाले वो मजदूर हमारे यहाँ आए, इन मजदूरों को सही से भोजन नहीं मिल रहा। इनके क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनमें सही से इनकी व्यवस्था नहीं है। ऐसे परिस्थिति को लेकर हमारे युवा पीढ़ी सड़क पर जो है कि घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान की हालत फिटहाली में पड़ी हुई है। दलित अति पिछड़ा के लोग का जो आरक्षण था, इस आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। व्यवसायी का कमर टूट चुका है। तमाम जाति समाज के लोग, जो भी लोग हैं, वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके लेकर के हम लोगों ने थाली बजा कर करके बिहार की सरकार जो कुंभकर्णी नींद में जो सोई हुई है, देश की सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसे जगाने के लिए हम लोग थाली पीट रहे हैं। और यह खाली थाली लेकर करके और हम सरकार से कहते भी हैं कि जगिए, और जो ये मेरा खाली थाली है, इस थाली को कम से कम भरिए। कब तक ये हमारा कब तक ये खाली थाली रहेगा? युवाओं का खाली थाली कब तक रहेगा? किसानों का जो है कि खाली कब तक, खाली जो है कि थाली कब तक रहेगा? जो हमारे मजदूर जो आए हैं, बिहारी मजदूर, उनका थाली कब तक खाली रहेगा? बिहारी मजदूर और मध्यवर्गीय जो हमारे लोग हैं, उनका खाली कब तक जो है ये जो है खाली रहेगा? गरीब का खाली कब तक रहेगा? इसके लेकर करके हम उनको जगाते भी हैं और जग कर कम से कम देखें कि आज पूरा बिहार थाली लेकर के घूम रहा है, खाली थाली लेकर करके, और उनसे भिक्षाटन कर रहा है कि आप हमारे थाली को भरिए। और थाली जब भरेगा तब जब गरीब का बेटा भूखे मरेगा नहीं, गरीब का बेटा का दूध मिलेगा, गरीब का बेटा को दवा मिलेगा, गरीब के माता और पिता को सही से सुख समृद्धि और शांति मिलेगी, उसके खुले जो आकाश के नीचे रहने वाला, उसके ऊपर छत मिलेगा, तभी जाकर के थाली भरने का काम करेगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना काल में लोग बीमारी और भूख से मर रहे हैं और असंवेदनशील एनडीए सरकारें डिजिटल रैली कर रही है। गरीबों का पेट और थाली खाली है। श्रमिकों और गरीबों के समर्थन में गरीब अधिकार दिवस मनाकर हमने उन खाली थालियों को बचाने का कार्य किया है।
साथ ही तेजस्वी यादव ने श्रमिकों को 10,000 रुपये का सहायता भत्ता देने की एनडीए सरकार से मांग किया है। मजदूर, किसान, बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा। देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का आप 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतर आत्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई है। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे, जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए